दोस्तों, आज मेरा पहला क्लास है दरोगा और जो सहायक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है उसका मैथ का सेक्शन आज मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। एक चीज़ अब मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूँ कि जो मनोरंजन और शिक्षा को दोनों को आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मिक्स ना करें, दोनों को अलग अलग रहने दें। अगर दोनों को आप मिक्स करेंगे तो मेरे समझ से, और देखेंगे भी, आपके पास रिजल्ट भी होगा, सामने भी होगा, वो एग्ज़ाम परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मनोरंजन और आपका दोनों पढ़ाई स्टडी दोनों अलग अलग होना चाहिए। चलिए हम लोग पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है आपको ये नंबर सिस्टम मैथ का, चूँकि दरोगा में भी और जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है उसमें भी मैथ का पहला चैप्टर है। शुरू करें हम लोग बिना किसी टेंशन का। आप जान लीजिए मैं जीरो हूँ, कुछ नहीं हूँ, और आपको बेशक आपको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए ये हम शुरू करें। पहला आता है नंबर सिस्टम में, पहला नेचुरल नंबर। हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जो काउंटिंग नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर कहा जाता है इसको। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरा हमारा है होल नंबर। जब नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या को जब हम उसमें जीरो लगा देते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार का जो समुच्चय बनता है, इस प्रकार का जो सेट होता है, इस सेट को हम होल नंबर कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्लियर? कोई डाउट नहीं है आपको? आगे हम लोग चलते हैं कि पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर बिल्कुल क्लियर है, धनात्मक संख्या जिसमें प्लस का साइन हो। 1 2 3, जैसे हम लोग 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3, तो इसमें प्लस अंडरस्टूड है, ये प्लस इसमें छुपा हुआ है। प्लस अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लिख डालेंगे इसको। तो ये ज़्यादा सारा संख्या है, अगर जरूरत पड़े मतलब छुपा हुआ है, जरूरत अगर पड़ेगी तो +3 लिख देंगे, नहीं तो ऐसे रखेंगे। तो ये सारी संख्या जो होता है धनात्मक संख्या होता है, इसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। इसी के उल्टा नेगेटिव मतलब माइनस का, उसमें यदि हम माइनस कर दें, -1 -2 -3, तो ये सारा होता है नेगेटिव नंबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक संख्या कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। मतलब इस प्रकार का जो समुच्चय है, जो मतलब इस प्रकार का समुच्चय है, ये जैसे जीरो ले लिया, हम कंसीडर कर रहे हैं -1 -2 एंड सो ऑन, फिर जीरो ले लिए, फिर 1 2 3 4 5, इस प्रकार का जो ये सेट है हमारा, इस सेट को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, पता है हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आपको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर है जिसको हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उसको रूढ़ संख्या बोलते हैं। रूढ़ संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है। मतलब ये हुआ आपका एक और, क्या बोले आपको, एक और खुद से, जैसे मान लो 2 हो गया, 2 क्या, एक तो 2 से भाग लग जाएगा इसमें, और दूसरा 1 से भाग लग जाएगा, उसके अलावा इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो ये हमारा हो गया रूढ़ संख्या। जैसे 4 हम ले लेते हैं, 4, 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, तो 3 हो गया, 1, और ये खुद 3 से डिविजिबल, मतलब इसमें विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा इसमें, तो ये एक ये हो। 4, इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 दूना 4, 4 1 4, मतलब 3 से भाग लग गया। 5, इसमें 1 और 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 6, 1 और 6 से तो लगेगा, 2 से भी लगेगा, 2 तिया 6, 3 से भी लगेगा, 3 दूना 6,
क्लियर है? तो हम देखेंगे क्या, जिसमें स्वयं और उसको स्वयं से और एक से विभाजित हो जाए, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो होता है हमारा रूढ़ संख्या। क्या होता है हमारा? रूढ़ संख्या। उसको इसी को कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्या कहते हैं हम लोग? प्राइम नंबर। क्लियर है? अब देखिए इसमें कौन है, एक तो 2 भाग लग जाएगा, एक 3, एक और 3 के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं लगा, ये भी रूढ़ संख्या है। 4, 1, 1, 4, 2 इससे भाग लग जाएगा, इसका मतलब ये रूढ़ संख्या नहीं है। 5 इसमें लग हो जाएगा, 1 और 5 के अलावा किसी दूसरे संख्या से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 5 हो गया रूढ़ संख्या। 6 का भाग लग जाएगा, फिर 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, मतलब ये नहीं है। मतलब 2, 3, 5, 7। अब आप और अपना देख लीजिए कि किससे किससे कौन कौन सा रूढ़ संख्या है, वो हमारा हो जाएगा ये रूढ़ संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसी के उल्टा क्या? कंपोजिट नंबर, मतलब यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या क्या हुआ, आप देख लीजिए। यौगिक संख्या क्या हुआ? यौगिक संख्या 1 और 4, ये 4 हो गया। क्लियर है? दूसरा आपको 6 हो गया, 1, 6, 2, 3 से भाग लग जाएगा, इसमें 2 से अधिक से भाग लग जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको? क्या हो गया आपको? यौगिक संख्या। उसके बाद 9, 1 से 9 से भाग लग जाएगा, फिर 3 से उसमें भाग लग जाएगा, तो इसलिए क्या है ये 9 क्या है हमारा? यौगिक संख्या है। 7, 1 और 7 से भाग लग जाएगा और दूसरी संख्या से भाग लगेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? रूढ़ संख्या। हमारा ये रूढ़ और यौगिक संख्या हमारा ये क्लियर हो गया। और है क्या बात है, आपको मैं साझा कर रहा हूं। सम संख्या सभी लोग जान रहे हैं, सम संख्या, इवन नंबर, इवन सम संख्या मतलब इवन, ऑड विषम, ऑड क्या? विषम संख्या, ऑड विषम संख्या मतलब ऑड, ये हो गया विषम संख्या। ठीक है? तो ये देख रहे हैं। अब ये सम किसको कहेंगे? जो 2 के टेबल पे लगे, जो जिसमें 2 से भाग लग जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सम संख्या। इसमें 2 से भाग लग जाए, 2, 4, 6, 8, 10, इस सब में 2 से हमारा भाग लग जा रहा है, इसलिए क्या है ये सम, भी क्या हो जाएगा हमारा? सम संख्या। और विषम क्या? जिसमें